नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात काले धन की। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने के मोदी सरकार के फैसले को करीब 11 घंटे होने को हैं। बैंक और एटीएम बंद हैं। आम लोग जैसे तैसे इस मुश्किल चुनौती से निपटने की कोशिश में है। उधर काला धन रोकने के लिए मोदी सरकार जिस फैसले को मास्टर स्ट्रोक बता रही है, उसी फैसले पर विरोधियों ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के फैसले को बेरहम करार दिया, तो कांग्रेस इसे काला धन बढ़ाने वाला बता रही है। जबकि अखिलेश यादव ने कयास लगाए कि हो सकता है कि सरकार ने यूपी चुनाव को ध्यान में रखकर 500 और 1000 के नोट बंद करने का फैसला किया। साफ है कि काले धन पर मोदी सरकार की सख्ती के बाद सियासत भी जमकर हो रही है। इसीलिए हमारे आज के सवाल, क्या 500 और 1000 के नोट बंद करके मोदी सरकार ने काले धन पर अपना वादा पूरा कर दिया है? और क्या अब उत्तर प्रदेश और पंजाब में काला धन नहीं चलेगा? इसके अलावा क्या गरीब को और परेशान करेगा बड़े नोट बंद करने का फैसला? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए आज राजनीतिक जमात के कुछ अहम बयान। आज हाई डिनोमिनेशनल नोट्स 86% थे और इसलिए इस 86% का ब्लैक मनी में, करप्शन में, काउंटरफीट करेंसी में, टेररिज्म में, इन सब में इसका कहीं ना कहीं रोल रहता है और इसलिए इसका प्रभाव बहुत अधिक होने वाला है। The introduction of the rupees 2000 note is a puzzle. How will this move help in preventing the generation of black money? If new income or wealth is unaccounted, will not that income or wealth be hidden in the rupees 2000 notes? मैं तो ये कहूंगा कि ये जो 500-1000 रुपए बनने हो सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए हो, क्योंकि तैयारी पूरी नहीं हुई। अभी लोकसभा शुरू होने वाली है 16 तारीख को, तो ये बातें लोकसभा में भी हो सकती थी, राज्यसभा में भी आई जा सकती थी, वो प्लेटफॉर्म है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि हो सकता है यूपी के चुनाव इसलिए हो। हमारी जो नाराजगी थी करीब 2.5 वर्षों से काले धन के ऊपर, वो नाराजगी दूर हो गई है। देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था का काला धन इस एक स्टेप से खत्म होगा। देश के जो बाहर काला धन गया है उसके ऊपर भी मोदी जी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हमने आपसे एक ही बात कही थी कि मोदी जी ने कहा मैं काला धन पाई देश को दिलाऊंगा, और उस दिशा में जो इन्होंने यह निर्णय लिया है ये काबिले तारीफ है। तो कुछ लोग दाद दे रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, विरोधी सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्रा, सीपीआई के अतुल कुमार अंजान, समाजवादी पार्टी के असीम वकार और जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जुड़ चुके हैं। प्रेमचंद मिश्रा, मुझे यह बताइए कि जब सरकार की वाहवाही हो रही है, सरकार कह रही है हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ये मास्टर स्ट्रोक है, काला धन इसी तरीके से रुक सकता है, तो आपको दिक्कतें कहां पेश आ रही हैं? या दरअसल वाहवाही लूट गए मोदी सरकार, आपके पास खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा? ये मास्टर स्ट्रोक है, काला धन इसी तरीके से रुक सकता है, तो आपको दिक्कतें कहां पेश आ रही हैं? देखिए, सिद्धांत रूप से हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सरकार काले धन के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करे, हम उसमें सरकार के साथ हैं। इसमें कहीं कोई असहयोग का मामला ही नहीं बनता है। लेकिन चार ऐतराज दर्ज करा देते हैं। प्रक्रिया और समय चुना गया, जो तरीके अपनाए गए हैं, क्या उसके क्रियान्वयन को लेकर चीजें सुनिश्चित की गई हैं? क्या ये काले धन के खिलाफ 500-1000 के नोट के विड्रॉल से हम मान लें कि पीएम ने अपना वादा पूरा किया? पीएम ने तो कहा था जो विदेशों के बैंकों में हमारा काला धन जमा है उसे हम लाएंगे, वादा ये किया था। आप अपने देश में जो कदम उठाए हैं, आज ही आप देख लीजिए और कल देखेंगे, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें परेशानियां हो रही हैं, बड़े लोगों को परेशानियां नहीं हो रही हैं। तो ये आपका जो भी स्टेप है सरकार का, मैं समझता हूं वो थोड़ा बिना तैयारी के हुआ है। हम इसके ऑब्जेक्टिव पर इस बारे में तो प्रेम बाबू, इस बारे में तो प्रधानमंत्री ने कल अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ा पेन होगा। तो मानते हैं कि काला धन का बड़ा कारक है। तो 2000 का नोट क्या है? क्या वो तो उससे बड़ा कारक हो जाएगा? तो
ये व्याख्या समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। हाँ। और क्या ये सच्चाई नहीं है कि इस देश में अभी भी 40% ऐसे लोग हैं जिनका बैंक अकाउंट नहीं है, जिनके पास कोई वैलिड आइडेंटिटी नहीं, कार्ड आप नहीं मेरे- है। उनके घर में अगर कुछ पैसे हैं हाँ। तो वो कहां जाएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, ये तमाम ऐसी चीजें हैं इसमें। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। असीम वकार आपके मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो ये कह रहे हैं, एक मिनट प्रेम मिश्रा जी का थोड़ा साउंड डाउन कीजिए, था उन तक आवाज तो पहुंच नहीं रही है। तो असीम वकार, मुझे ये बताइए, सूबे के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं, वो नया एक पेंच ले आते हैं कि नहीं, कहीं यूपी चुनाव को देखकर ये कदम तो नहीं उठाया गया, क्या जो चुनावों में काला धन होता है उस पर नकेल लग जाएगी, उस बात की खिसियाहट है? भाई बिल्कुल चुनाव की बात आई है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव और पंजाब के चुनाव, गुजरात के चुनाव को देखा जाए तो अकेले मुख्यमंत्री जी नहीं कह रहे हैं, बहुत से राजनीतिक लोग और नॉन पॉलिटिकल लोग जो समीक्षक होते हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के मद्देनजर मोदी जी का ये चुनावी स्टंट हो। दूसरी बात देखिए, नहीं, चुनावी स्टंट या दरअसल परेशानी का सबब है ये नहीं होगा कि नहीं अब चुनाव में पैसे का बेजा इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। बाबा रामदेव जी से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। हाँ। बाबा रामदेव जी के बारे में एक बात प्रचलित है कि जब कहीं रात में किसी के अस्टे करते थे तो कुछ शायद लोग उनको गिफ्ट दिया करते थे किसी तरह के। हाँ। तो क्या उसकी रसीद दिया करते थे बाबा रामदेव? और बाबा रामदेव जी ने जिस तरह से यहाँ बात की है, मोदी जी की सरकार आने से पहले मोदी जी ये बात कहा करते थे कि विदेशों में पड़ा हुआ काला धन लेके आएंगे, विदेशों का पड़ा हुआ काला धन को लेकर आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर देखने को असीम भाई, थोड़ी आपकी भी आवाज में दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जफर इस्लाम, मुझे ये बताइए, जो बात प्रेम बाबू ने उठाई वो जायज लगती है कुछ हद तक। वादा था विदेशों से काला धन वापस लाने का, वादा था 15 लाख रुपए हर अकाउंट में देने का, यहां पर गाज तो गिर गई आम आदमी पर ही। परेशानी, आज हम पूरे दिन तस्वीरें दिखाते रहे, टोल से लेकर, सब्जी मंडी से लेकर, दवाई की दुकान से लेकर, अस्पताल से लेकर, पेट्रोल पंप से लेकर, आम आदमी घूमता फिर रहा है हाथ में पैसे लिए। संदीप जी, ये बहुत बड़ा कदम हमारी सरकार ने लिया है, मोमेंटस है। ये डिसीजन बहुत इसमें सरप्राइज एलिमेंट की जरूरत थी। मैं समझता हूं कि जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि थोड़ी परेशानियां होंगी 1-2 दिनों के लिए जरूर। ये आम आदमी जो है उनका कंट्रीब्यूशन है ब्लैक मनी को कर्व करने में, उनका ये इनका कंट्रीब्यूशन सरकार को है। मैं समझता हूं कि एक आम आदमी ऑन द स्ट्रीट इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है कि सरकार ने ऐसा कदम लिए, इवन दो उनको थोड़ी तकलीफ जरूर हो रही है, लेकिन उस तकलीफ को मैं समझता हूं कि उनका कंट्रीब्यूशन है और सरकार के इस बड़े फैसले में उनका हाथ है, सहयोग दे रहे हैं। और जो इस पूरे डिसीजन से 2-3 बातें तो बड़े साफ बातें होती है संदीप जी। ऐसी पार्टियां जैसे आप बोल रहे कांग्रेस पार्टी, ये सक्षम नहीं है इस तरह के डिसीजन लेने में, और हमारे प्रधानमंत्री ने दिखाया कि वो सक्षम है इस तरह के कड़े फैसले लेने के लिए। आलोचनाओं से नहीं डरते हुए उन्होंने ये फैसला लिया। और ऐसी पार्टियां जिनके पास काले धन है, स्कैम किया है, स्कैमस्टर्स वहां पर हैं, उन लोगों को जरूर परेशानी होगी, जैसा कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा और बार बार उनके पार्टी के लीडर्स चीख के कह रहे हैं, इसलिए कि हम उनकी तकलीफ समझ सकते हैं। पैसा तो उन्होंने छिपा के रखा है, स्कैम उन्होंने किया है, काला धन का और मनमोहन सिंह की सरकार जो जमाखोरी किया उन्होंने किया है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे या उनके जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, उनकी तकलीफ भी समझ में आती है कि उन्होंने किस तरह से पैसा, हमारी मंशा आप राजनीति करना चाहते हैं और राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। हमारा मैनिफेस्टो में जो हमने डिसीजन लिया था, वादे किए थे, उसको हम पूरा कर रहे हैं। इस फायदे से सरकार को, देश को बहुत बड़ा फायदा होगा और इससे देखिए कई चीजें होंगी। हमने ये पहला डिसीजन नहीं है, ये इससे पहले हमने सबसे पहले सरकार की मंशा समझ में आती है जब एसआईटी का गठन किया हमने, उसके बाद हमने जो है फॉरेन असेट्स पे जो काला धन बाहर से आने वाला था, वो काला धन कहाँ रह गया? मेरा सवाल, मूल सवाल ये था। संदीप जी, आप देखिए जो हमारी सरकार बार बार ऐसे इनिशिएटिव ले रही है, पिछले 2-2.5 सालों में आपने देखिए
स्टार्टिंग फ्रॉम जो हमने पहला डिसीजन लिया था एसआईटी गठन करने से, फॉरेन एसेट्स के मामले में देखिए हमने कानून बनाया इनकम में और फॉरेन एसेट्स को डिक्लेयर करने के लिए। एचएसबीसी के बारे में आया, वहां एक और होल्डर्स है, उसकी हमने पूरी वेरिफिकेशन कराई। हमने जो देखिए जो डबल अवॉइडेंस ट्रीटी जो है, जो जिससे काफी पैसा बनाते थे लोग, उस पे हमने अमेंडमेंट किया, जो कि साइप्रस और मॉरिशस के पास था। उससे बड़ी पैसा आया 2.5 साल में? लोग डरते थे ऐसे कदम लेने से, यूपीए ने कभी नहीं लिया। और सबसे साथ साथ उसके बावजूद हमने कई और ऐसे कदम उठाए, खास के आए जो हमने इनकम डिस्क्लोजर स्कीम जो लेके आए। तो ये तमाम सवाल तो हैं जफर इस्लाम, ये आम आदमी परेशान है तो उनके सवाल तो उठाए जाएंगे, हम तो उनके सवाल तो उठाए जाएंगे। हमने तो पहले ही कल ही ये स्टैंड ले लिया था कि ये जो कदम है ये जरूरी था, ये सर्जिकल स्ट्राइक है। केसी त्यागी, आपकी पार्टी ने भी स्वागत किया है इस साहसी कदम का सरकार के, लेकिन कुछ बातें जो कांग्रेस भी उठा रही है और जो आम आदमी भी कह रहे हैं, देखिए त्योहारों का मौसम, कटाई और बिजाई का मौसम, शादी ब्याह का मौसम, ये बेटर टाइम भी हो सकता था क्या? आप स्वागत कर रहे हैं, उसके बावजूद मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, आपके दोनों सवाल संदीप जी बिल्कुल सही हैं। 50 लाख करोड़ रुपए के आसपास की काले धन की व्यवस्था देश के अंदर चल रही है। हमारी और अतुल अंजान जी जैसी पार्टियां को कॉरपोरेट से पैसा नहीं मिलता है। बीजेपी के मित्र को बताना चाहता हूं कि ये एडीआर की रिपोर्ट है। आपकी पार्टी कॉरपोरेट की सबसे फेवरेट पार्टी है और 2014 के चुनाव में 700 कुछ करोड़ रुपया आपको मिला है चंदे में और 600 कुछ करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी को मिला है। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी पर आप आरोप लगा रहे हैं, एक तो उसको करेक्ट कर लीजिए। नंबर 1 कॉरपोरेट की चहेती पार्टी आप हैं। अभी पिछले दिनों संदीप जी जब चुनाव हुआ तमिलनाडु का, 600 करोड़ रुपए की खरीद पकड़ी गई, नकदी पकड़ी गई। हमारे गांव में खरीद होती है, मैं भी गांव से आता हूँ, उतनी पकड़ी गई। और देश का जो देश का धन कुबेर है, उसने मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल आउटफिट पर कब्जा कर लिया है। इधर काफी दिनों से नए मिजाज और नई संस्कृति के लोग राजनीति में आ गए हैं। जो पहले समाजवादी साम्यवादी आंदोलन में तकलीफ उठा करके और आजादी के मूवमेंट में कांग्रेस के जमाने में तकलीफ उठा करके जो लोग राजनीति में आते थे, उनकी संख्या कम हो गई है। जो नई संस्कृति के लोग आए हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग के जरिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के जरिए, काला बाजारियों के जरिए देश के संपूर्ण राजनीतिक सिस्टम पर कब्जा कर लिया है। इसलिए जो प्रधानमंत्री ने कदम उठाया है 500 और 1000 करोड़ 1000 के रुपए को बंद करने का, हम उसका स्वागत करते हैं। चूंकि देश के अंदर काले धन ने एक पैरेलल इकोनॉमी चलाई हुई है। हालांकि बिल्कुल ठीक कहा दीक्षित जी आपने, तय ये हुआ था कि विदेश से जो काला धन आया है, उस काले धन को भी लाया जाएगा, उसकी कहीं चर्चा नहीं है। जो तकलीफें उपभोक्ता को हैं, जो तकलीफ छोटे किसानों को है, चूंकि गांव के अंदर, मैं गांव का रहने वाला हूं, किसानों को पैसा जमा कराने का बैंक में आदत नहीं है। और जो 20-25 लाख रुपए की उनकी सेविंग्स है, जिसको उनको इस्तेमाल करना। आपने आदत की जो बात की शादी में, आपने केसी त्यागी साहब, आपने जो आदत की बात की है, अतुल कुमार अंजान, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा कि कुछ बुरी आदतें हमें पड़ गई हैं, वो आदत बदलनी होंगी, उसमें थोड़ा, और जब आदत बदलते हैं थोड़ा पेन होगा, थोड़ा दर्द तो होगा, थोड़ा परेशानी तो होगी। संदीप चौधरी जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। मात्र सिर्फ भ्रष्टाचार और काला धन को समाप्त करने के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं, वो उनका स्वागत है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये काला धन पैदा कैसे होता है? काला धन कहां से निकल रहा है? ये पिछले 1 साल से ये जो 56 रुपए किलो अरहर की दाल बिक रही थी जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, देखते देखते 1 साल में ये 220 रुपए किलो बिकने लग गई। ये 56 से 220 के बीच में ये जो पैसा आया, न किसानों को मिला,
ये तमाम बड़े बड़े जखीरेदार कालाबाजारियों और वायदा कारोबारियों को मिला। ये काला धन किसने पैदा कराया? क्या ये 35,000 करोड़ रुपया जो उन्हीं पर तो ये कार्रवाई है था, उसकी उगाही का रास्ता नहीं था? आज बड़ी अच्छी बात कही जा रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं पूरी बात अपने मित्र केसी त्यागी जी से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन मात्र इस बात को कह देने से कि कुछ नोटों के डिनोमिनेशन को चेंज कर देने से क्या काला धन पर रोक लग जाएगी? 1,000 का नोट अब 2,000 में तब्दील नहीं होगा? कौन सा ऐसा रास्ता है जिसको रोकेंगे? और मैं आपसे कहता हूं, पर जो काला धन उन 500 और 1,000 रुपए की शक्ल में पड़ा हुआ है लोगों के गद्दों के नीचे, बिस्तर के नीचे, लोगों की अलमारियों में, वो तो रद्दी हो गया ना, वो तो रद्दी हो गया। खराब मुद्रा। अतुल अंजान जी, नहीं, अतुल अंजान जी, एक बार सुनो। आप ये बताइए, पहले आप ये बताइए, खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। आपकी जेब में अगर 50 रुपए 10 के हैं तो आप ब्लैक मनी होर्डिंग कम नहीं होगी क्या? इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं होगा ना? आप कौन बोल रहे हैं? आप रुक जाइए। टैक्स कंप्लायंस नहीं बढ़ेगा, मुझे मालूम है बहुत बड़े आप नहीं बढ़ेगा। कैसी बातें करते हैं आप? पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हो के भी बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं, बिल्कुल ना तो समाज का भला हो, ना तो देश का भला हो, सिर्फ आपका अपना पार्टी ऐसी बातें करते हैं जिससे किसी का भला नहीं होने वाला है। आप इस तरह के डिबेट में आप क्या बात करेंगे? अरे जब आप क्या बात करेंगे? आपने क्या देखा है? आपने गदर पार्टी नहीं देखी, रजाकारों के साथ रहने से आजादी की लड़ाई नहीं हुआ करती है। सुन लीजिए, आप रुके रहिए, चुप रहिए। आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? कांग्रेस के प्रवक्ता को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? इसलिए उन लोग कहीं ना कहीं मुलाकात से इस तरह के काले धन का हाथ है, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है। जिसका हाथ पैसे जिसके पास है उनको जरूर समझ में आएगा। जिसका अंडरस्टैंडिंग है अभी इतनी बड़ी आवाज आपकी नहीं पैदा हुई है, कल के हैं फिर सुनते जाइए। शुरू होगी, बोलने का चुप रहेगा। जफर इस्लाम बोलने दीजिए, पूरी बात करने दीजिए। अतुल कुमार अंजान 20 सेकंड में बात पूरी कीजिए। अतुल कुमार अंजान 20 सेकंड में बात पूरी कीजिए। अभी रुक जाइए जफर रुक जाइए। हाँ, आप बोलिए, 20 सेकंड है जी, बोलिए 20 सेकंड में मुद्दे पर आइए। जटाधारी जो है इनसे कहिए रुके जरा, 20 सेकंड में मुद्दे पे आइए। गोलवलकर के शिष्य जो है, ये नए गोलवलकर के शिष्य जरा रुक जाइए। अरे आप अपनी बातें रखिए। मैं जो कह रहा हूँ एक अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। चलन वैसे ही जैसे आपकी जेब में 10-10 के 5 नोट हो और 2 रुपए देना हो, तो हमारी आदत है कि 2 पुराने नोट हम देते हैं। हमारे गांव के अंदर जो रुपया मिलता है लोगों को, वो उसको 100 के नोट में नहीं रखते, 500 और 1000 के नोट में बटोर करके रखते हैं। तो वो जा सकते हैं ना बैंक में? ठीक है, ये बिजाई का मौसम है, ये शादियों का मौसम है और लोग बैंक जाते नहीं हैं। आज लाखों करोड़ों रुपया गांव के किसानों के पास जो है, उसकी वजह से तबाही है। तो ये मुद्दे कांग्रेस भी उठा रही है। प्रेमचंद्र मिश्रा, एक मिनट, प्रेमचंद्र मिश्रा, पर मुझे ये बताइए, एक मिनट अतुल भाई, वक्त की कमी है, एक मिनट अतुल भाई, 30% तो टैक्स, अतुल भाई रुकिए तो, 7.5%। अरे थोड़ा ब्रेक मारिए, प्रेमचंद्र मिश्रा मुझे एक बात समझाइए। 500 और 1,000 रुपए के जो नोट हैं, वो जो हमारी मनी सप्लाई है, जितना पैसा हमारी अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट कर रहा है, उसका 84 से 85% है। और इसी में काला धन, जो काला बाजारी करने वाले हैं, वो इसी में पैसे को होल्ड करते हैं। अगर ये पैसा सर्कुलेशन से बाहर हो जाए, पेन तो होगा, पर क्या ये जरूरी नहीं हो जाता? क्या ये एक नई शुरुआत नहीं होगी? Why don't you give the government its due? नहीं, आप नहीं, मैंने आरंभ में ही कहा, संदीप जी, मैंने आरंभ में ही कहा कि हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को गलत नहीं मानते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप 500 1000 के बदले तो नए नोट तो आप 500 आप कल ही ला रहे हैं और उसके बदले आप 2000 का नोट ला रहे हैं। अगर 500 और 1000 का नोट काले धन के लिए एक कारक बन सकता है, तो 2000 का नोट क्या काले धन को समाप्त करने वाला है? ये नई विधा जो बीजेपी इस देश को समझा रही है, ये समझ से परे है। इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है कि आप 2000 के नोट ला रहे हैं और कह रहे हैं जब काला धन के खिलाफ काम करना चाहते हैं, और आप 1000 का नोट भी लाने वाले हैं, 500 का नोट ला ही रहे हैं, तो आप ये कहिए कि आप नोट का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं और उसके लिए आपने कोई इंतजाम देश में नहीं
किया है। जफर इस्लाम, आखिरी सवाल आपसे, क्या ये एक बड़ा चतुर तरीका है, क्योंकि आप डॉइश बैंक के एमडी भी रह चुके हैं, क्या ये एक बड़ा चतुर तरीका है, बैंकों के एनपीएस इतने बढ़ चुके हैं, आप रिकैपिटलाइज तो कर नहीं रहे हैं, पैसा नहीं है सरकार के पास, बैंकों को पैसा दे नहीं रहे, आपने बड़ी चतुराई से काले धन पर नकेल के नाम पर 500 और 1000 रुपए के जो नोट बैन कर दिए, बैंकों में पैसा डालना ही डालना पड़ेगा, तो रिकैपिटलाइज कर दिया दूसरे तरीके से, कान घुमाकर पकड़ लिया। 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा। देखिए, ये बात में सच्चाई नहीं कि रिकैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं, रिकैपिटलाइजेशन हुआ है। पिछले आप देखिए बजट में, हर बजट में बहुत सारा कैपिटल दिया है, बैंकों के लिए एलोकेट किया गया है। दूसरी बात, बैंक में ये जरूरी है कि बैंकिंग सिस्टम में आना चाहिए पैसा, और ये पैसा जो है, काले धन जो है वो बैंकिंग सिस्टम से बाहर रहते हैं, इसको बैंकिंग सिस्टम में आना चाहिए। इससे बैंक का फायदा, बैंक से कोई लेंडिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज इकोनॉमिक एक्टिविटी में है। थर्ड चीज, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फिजिकल एसेट्स बनाते हैं, हमारी जो सेविंग्स है, उस लार्ज सेविंग जो है उसमें जाती है फिजिकल एसेट। फिजिकल एसेट क्या है? वो है रियल एस्टेट और गोल्ड, उसमें कहीं ना कहीं और फाइनेंशियल एसेट्स में नहीं जाती है। लेकिन ये डिसीजन जब होगा तो लोग फाइनेंशियल एसेट्स में ज्यादा डालेंगे, इसलिए कि उसमें चाहे और हम एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ चले जाएंगे। सरकार का साहसी कदम है, अभी फिलहाल लोग परेशान भी हैं, इसलिए ये सवाल भी उठ रहे हैं। जफर इस्लाम, प्रेमचंद्र मिश्रा, केसी त्यागी, अतुल कुमार अंजान और असीम वकार, खासकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपको कम वक्त दे पाया, इसके लिए थोड़ी माफी चाहूंगा। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।